ओम शांति। बाबा बच्चों को कहते कि बच्चे क्वालिटी बनानी है, क्वांटिटी नहीं। तो क्या बाबा क्वालिटी देखते हैं? आत्माओं की कोई क्वालिटी होती है क्या? आत्माएं तो सारी कैसी हैं? बाबा कहते एक समान है ना। फिर बाबा ऐसे क्यों कहते कि क्वालिटी बनानी है? माना खुद को क्वालिटी में रखना है। और मुझ आत्मा की क्वालिटी क्या है? बाप समान। बाबा की क्वालिटी ही मुझ आत्मा की क्वालिटी है। जब हम इस क्वालिटी में रहते हैं कि हाँ, मैं हूं ही बाप समान, अपने सत्य में जागृत स्मृति स्वरूप है, तो अंदर जो पूरी 63 जन्मों की प्रजा है ना, 63 कहें या 84 जन्मों की, है ना, ये सारी प्रजा जो है, संकल्पों, फीलिंग, इमोशन, पास्ट की बातें, सेंसेशन, ये सब सारी प्रजा है 63 जन्मों की। उनकी क्वालिटी अपने आप बनती जाएगी। मतलब जब मैं आत्मा अपनी क्वालिटी में हूँ, बाप समान, साइलेंस, स्टिल, तो अपने आप जो मन की ये सारा पैकेज है, ये जो प्रजा है, ये इस क्वालिटी को देखकर अपने आप उसमें मर्ज होती जाएगी, अर्थात मुझ आत्मा में ही मर्ज होते जाएंगे। और फिर एक्शन में भी क्या आएगा? बाप समान क्वालिटी को ही वो प्रत्यक्ष करेंगे। जब संकल्प बाबा को अर्पण, फीलिंग बाबा को अर्पण, इमोशंस बाबा को अर्पण, अर्थात क्वालिटी में मर्ज हो गए, तो फिर जब वो यूज होंगे तो किसकी क्वालिटी दिखाएंगे? परमात्मा की ही क्वालिटी दिखाएंगे, है ना। उसी की क्वालिटी को प्रत्यक्ष करेंगे। साइलेंस को, प्यार को, सुख को। सारी कर्मेंद्रियां क्या करेंगी? सुख प्रत्यक्ष करेंगी ना, सबको सुख देंगी। तो इसलिए बाबा कहते कि अभी मन बुद्धि की प्रजा फील नहीं करना खुद को, अर्थात कोई भी संकल्प आए, कोई भी फीलिंग आए, उसको मैं नहीं लगा देना। अपने राजाई पने को महसूस करना कि मैं कौन हूं? बाप समान हूं। और ये प्रजा क्या है? राजा को देखकर उसको उसके अंदर मर्ज होने के लिए आ रही है, उसको स्वीकार करती है, झुकती है उसके आगे। तो अपने को राजाई पने में महसूस करना और दूसरों को प्रजा बनाना है, ऐसा भी बाबा बोलते हैं ना कि दूसरे प्रजा भी तो बनानी है। तो इस संकल्प से भी साक्षी अपनी सत्य की सीट पर बैठकर सभी को सत्य देखना, ये है क्वालिटी बनाना। तो दूसरों को प्रजा बनाना मीन्स ये सारे जो है ना संस्कार जो है, तो वो प्रजा बनते जाते हैं, अर्थात मर्ज होते जाते हैं। तभी तो सत्युग में कहते हैं कि जो राजा होगा, उसकी जो प्रजा होगी वो उसको क्या मानेगी? माँ बाप मानेगी ना। तो यहाँ जब मैं अपने सत्य में बाबा के साथ एकदम सत्य स्वरूप में जागृत हूँ, तो ये सारे संस्कार क्या बन जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे। लेकिन प्रजा होते हुए भी क्या फीलिंग होगी उनकी? माँ की फीलिंग होगी, फादर की फीलिंग होगी, है ना। तो मन सारा क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। तो क्वालिटी बनाना मीन्स सत्य क्वालिटी में क्लीन वाइब्रेशन दूसरों तक पहुंचती हैं, अपने आप पहुंचती है, पहुंचानी नहीं पड़ती है। तो वो भी अपने अंदर की सत्य उनके अंदर की भी सत्य क्वालिटी ही जागृत होती है। मीन्स वो भी क्या है? माइंड बॉडी से छूटते हैं। तो क्वालिटी बनाना मीन्स अपने सत्य में जागृत रहना। पहले जो सारे संस्कार हैं, ऑटोमेटिकली वो सत्य को देखकर आत्मा के सत्य में मर्ज होते जाएंगे। और फिर क्वालिटी बाहर की कहें तो जब हम सत्य में जागृत हैं तो दूसरी आत्माओं को भी वही वाइब्रेशन मिलती हैं और वो भी माइंड बॉडी से छूटती हैं। तो अर्थात वो भी अपने सत्य में जागृत हो जाती हैं कि हम हैं ही क्या? बाप समान। ये मीनिंग है क्वालिटी बनाना। नहीं तो भगवान ऐसे नहीं कह सकता कि क्वालिटी बनाना मीन्स उसके लिए आत्माओं में कोई फर्क है क्या? तो इस बात को सूक्ष्मता से समझना है। ओम शांति।